चरणों में इस सेवक जनक का प्रणाम स्वीकार हो। राजा यशस्वी था। सेवक दासियों से कहो पुत्री को लाए और राज को प्रणाम कर। जनक मोरे आए सिरना, जनक मोरे आए सिरना। ये हमारी पुत्री है, आप इसे आशीर्वाद दे। पुत्री इस राज को प्रणाम कर। जन्म ने संबोधित किया, ये हमारी पुत्री है। लेकिन अग्निवीर महेंद्र ध्यान स्थित था, समाधि लगी हुई थी। तो भगवान भगवान शंकर भगवान और माँ भगवती पार्वती का साक्षात दर्शन कैलाश पर मुझे प्राप्त हो रहा था। लेकिन वही लोग राज नहीं, ललाट रेखा में अंतर आ रहा है। पुत्री आशीर्वाद की कामना लेकर के आई हो, अवश्य आशीर्वाद दूंगा। जिए हुए हृदय बुझाई के, जिए हुए हृदय बुझाई के सुख सुखमा संसार तक पुनीत हो वचन रहे। राजपुत्री सावित्री और सदी शक्ति हर शादी समाज में गरी सयानी बेशामीत मेरे पुनियाई कद सरोज मेरे राम माला कौशिक बहुत दिनों के बाद सभा तीर्थ यात्रा आज संपन्न हो गई है। मैंने जो सुन रखा था, आपने विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वह आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यह सहायता क्या शब्द नहीं है, अब परशुराम आ गए हैं, अब यज्ञ तुम्हारा पूरा हो गया। राज, हमने जो विश्व कल्याणार्थ यज्ञ कराया था, वह यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हुआ है। कैसे? इन दोनों कुमारों की वजह से। ये कुमार राम है, राम लखन दशरथ की नोटा देवी शीस देखी बन जो। ये कुमार अयोध्या चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं। ये बड़े राम और ये लक्ष्मण हैं। दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने तुम्हारे यज्ञ की रक्षा की, यही कुमार है। कैसे देखिए, आपने दशरथ के कुमार हैं और जानते हो परशुराम क्षत्रिय कुल के महान द्रोही हैं। क्षत्रियों का सर काटा है, आशीर्वाद दिया नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए। हाँ, एक बात आपने कह दिया है, इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा की है। और जो धर्म की रक्षा करे, यज्ञ की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे, वो तो आशीर्वाद का पात्र बन ही जाता है। तुम्हारा प्रणाम करना नहीं, मेल का जबरदस्ती प्रणाम करवा रहे हो मामा कौशिक। लेकिन यज्ञ की रक्षा करें तो आशीर्वाद के पात्र हैं, अवश्य आशीर्वाद दूंगा। निडर रहो अलिते सदा, निडर रहो अलिते सदा, तू समय ये राजाओं का समाज आज मथुरा में एकत्रित हुआ है। क्या कारण है? जनक ने कौन सा उसको बचाया है? जनक बचाओ, कौन सा उसको बचाया है जिसके कारण ये देश देशांतर के महिपाल यहाँ पर आए हैं? क्या कारण है? जनक कहो क्या कारण है?
ये भारी भीड़ भाड़ जो है, अब इन दिनों में शाम में थी, अब दिनों में छे। समाचार कहियन के सुनाए, तेरे कारण नहीं सब आए। आप पूछ रहे हैं कारण क्या है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। एक समय की बात है, आप तो जानते हैं यह भगवान ही का अजगोर का हमारे यहाँ रखा था। कुछ क्षण के लिए मैं साधु स्नान करने जा रहा था, गंगा जी स्नान करने जा रहा था, और मैंने महारानी सुनैना से कहा कि हे प्रिय, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, परंतु तुम भगवान शिव के धनुष के पास चौके का लेपन कर देना और पूजन की तैयारी कर देना। बोला मैं गंगा स्नान करके आऊंगा तो धनुष का पूजन करूंगा। फिर क्या हुआ? इतना कह करके मैं चला गया। कुछ क्षण बाद जब मैं वापस आया तो हमने क्या देखा कि धनुआ के पास क्या भगवान शिव के धनुष के नीचे भी चौका लगा हुआ था। हम उसे देख करके बहुत ही अचंभव थे और हमने महारानी सुनैना से कहा भगवान शिव के धनुष के पास चौका सामने लगाया है। महारानी ने कहा कि हे स्वामी, आपकी पुत्री सीता ने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर के दाएं हाथ से चौके का लेपन किया है। उसी समय मैंने अपने आत्मा में एक प्रण किया था कि यदि मेरी पुत्री सीता इस धनुआ को उठा सकती है जो कोई भी पुरुष वाला इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आज वह प्रण मेरा होने हुआ, इसी के कारण उस प्रण को सुन करके ये देश देश के राजा महाराजा सभी एकत्रित हुए। इतना सीधा रास्ता इतनी देर में तय करके आए हो, तुम्हारे कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान शंकर के गोपीनाथ का खंडन हो गया। इसीलिए इतनी देर तक कथा सुना रहे थे। ठीक है, अभी सुनते बचन फिर अनंत बिहारी, मेरे जाप करते मरिगा। बाबा, हम बहुत बोलेंगे कि धनुष को मत तोड़वाओ, लेकिन ये लोग माने नहीं, तलवार दिखा दो। अग्नि से बोले बचन कठोरा, कहूँ जल जनक धनुष कहे तोड़ा। तुम्हारी ये दुर्दशा है, अनाथ की नाई पृथ्वी पर दूर दूर से तोड़ करके पड़ा हुआ है। जिस धनुष के सहारे 33 कोटि देवता निशंक रहते थे, भयभीत रहते थे। माँ पार्वती कैलाश पर अपने आंचलों से पहुंच करके तेरा पूजन करती थी। गजानन और खिलौना समझकर खेल खेला करते थे। नांदेश्वर अपनी जीव से चाट कर तुम्हारी सफाई सुरक्षा में रहते थे, लेकिन आज तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया। जब तक मेरे करने रहो तो प्राण के प्यारे रहो और बड़े जन्म के कर चाट तुम हो गए। भोलेनाथ क्षमा कर देना, मैं आपके इस धरोहर को संभाल कर न इसकी सुरक्षा ही कर सका, लेकिन जिसने धनुष को तोड़ा है और जिसने तोड़वाया है, अब उसके लिए कुशल नहीं है। भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा कर देना। अग्नि से बोले बचन कठोरा, कहूँ जल जनक धनुष कहे तोड़ा। ज्ञानियों में तेरी गणना थी ना, लेकिन मूर्खता का काम किया, इसलिए हम लोग मूढ़ है।
जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। कितना पृथ्वी पर राज तेरा सब कौन है? वो जगह नहीं सामने आ जाए, नहीं तो आज कुशल नहीं है। प्रभु ही बिलो का देह तब जान जान के भी। अन्यथा उसी के धोखे में आज यहाँ पर ये जितने श्री शंकर भगवान की प्रचंड पिना का खंडन करने वाला कोई आपका एक छोटा सा दास होगा। कहिए नाथ, उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जो इस पर हो कृपा आप जैसे ब्राह्मणों की यह कार्य नहीं कर सकता है। बड़ी सावधानी के साथ आकर के उत्तर दे रहे हो। राम, सेवक बात पूछता बड़ी अच्छी है। हमने पूछा धर्म का खंडन करने वाला नाथ शंभु, धर्म तोड़ने वाला शंभु का नाथ, और फिर हमारा दास। तुम्हारी अटपटी बात समझ में नहीं, साफ साफ बताओ धर्म को तोड़ा किसने है? सेवक सो जो करी सेवकाई, हरि करने करी लड़ाई। तुमने कहा कि वो आपका सेवक है, मान लेता हूँ सेवक है, लेकिन सेवक की परिभाषा जानते हो? सेवक कहते किसे हैं? सेवक वो होता है जो आकर के चरण की सेवा करता है, और जो पहले ऐसा काम करता है ना, उससे लड़ाई लड़नी चाहिए। सुनो राम जैसे वचन को सहस भाव संग सोने पूरा समाज जिसे शंकर भगवान के अवरोधना का खंडन किया है, साधारण शत्रु नहीं है, सहस्त्रों गुरु के समान मेरा महान शत्रु है। समाजा दाता मारे गई सब राजा। कान खोल करके सुन लो, जिसने शंकर भगवान के धनुष का खंडन किया है वो अपराधी यहाँ से अलग हो जाए, अन्यथा ये समाज अगर अपनी भलाई चाहता है तो उसको यहाँ से अलग कर दो, अन्यथा आज उठेगा फरसा। उसी के धोखे में यहाँ पर ये जितने सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा में गुण है, और जो पहले ऐसा काम करे वो तो काट डालने आलू है। राम हुआ है अगुआ तो एक क्षत्रिय कुल के गाड़ी में, इसलिए मसल याद आई छुटा चोर की सुनी भूली बचन लखन पुष्पाल दे, बोले पर सुधरिया प्रमाण। महाराज भृगराज, ये है कलियों तू और मैं की बातें खड़ियों। किसी वीर योद्धा को लड़ाते जाओ, किसी वीर छत्री को आप धिक्कारते क्यों? मारा जनक को आप फटकारते क्यों? ये फरसा उठा में सरकारते क्यों? निडर बालक, शरीर में डर और भय नहीं है, क्या 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 प्रश्नों की छड़ी लगा दिया है। एक प्रश्न करता एक का उत्तर लेता, लेकिन अब मैं तुझसे पूछता हूँ, इस सभा के अध्यक्ष महाराज जनक राय भय से काम रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, कैसे लोग
तुम्हारे गुरुदेव हमारे मामा कौशिक और मेरे घर से अभी तक मुंह नहीं खोला, और तुमसे ये तुम्हारा बड़ा भैया राम, ये लोगों ने मुख नहीं खोला। लक्ष्मण बोला तुम बोला, जैसे सारे सिरंदर में भी लुंगीर वहीं पर डाली थी, और समय आने पर मर्यादा मैंने पाली थी। जैसा फाइनल किया जज ने, मैंने मंडल कर डाला, मान पर जज फेर दे तो मैंने उत्तर दे डाला। कह रहे चुनौती आजा, वीर विभाग फिर से डोला, वीरेश पुनः इसका खंडन करने पे मैं बोला। ऋषिराज बाल में मैंने ऐसी बहुत सारी भूमिका तो डाली, कभी नहीं दिए। इस पुराने भविष्य को टूट जाने पर आपकी इतनी बड़ी ममता क्यों है? का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ये मीठे वचन है तो बहुत जो आया है, जो सबसे पहले बोल गए इसलिए चुप कराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर में छोड़ा है। जो करना से करे शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बात में जो जोड़ी तोड़ी तो कभी न इतना रिसलाए। इस धनुही में क्या लाभ लगा जो स्वामी का कर्म है। और बोलत में संहार, ये धन ही सब त्रिपुरारी धन जो पीड़ित सकल संसार। मूर्ख राजा के बालक वचन संभाल करके बोल, कहता बचपन में ऐसे ऐसी धनुहिया, इतना विशाल भारी धनुष, और उसकी गणना कर रहा है धनुहिया तोड़ वाली। मूर्ख बालक तुझे मालूम नहीं है ये धनुष कितना विशाल है। की हड्डी 80 लाख मन हड्डी शरीर में, और उससे 3.5 शस्त्र बने थे। 23.5 लाख मन हड्डी से अजगो 23.5 लाख मन हड्डी से सारा, और 23.5 लाख मन हड्डी से गांडीव 12.5 लाख मन जो स्थल की हड्डी होती है। इससे इंद्र का वज्र बना था, वृत्तासुर उसी से मारा गया था। और इतने विशाल धनुष को बता रहा है धनुहिया। अरे मैं उठेगा मस्ता तो मस्तक काट करके और तुम कट। लखन कहा हसी हमरे नारा, सुनो समझना संसार। हे देव, हमारे समस्त संसार की सभी धनुष एक समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या हानि और क्या लाभ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसे नया जानकर उठाना चाहता था, किंतु यह पुराना धनुष छूटते ही मात में टूट गया। इसलिए उन्हें क्या तोड़ दिया जाए? वह तो कुछ नए लिखे या पुराना भुना हुआ छूते ही मात में टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ, या कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली कुंवर करेगा है। इस बात पर क्रोध करें ये नहीं आपकी शोभा है। श्री महाराज आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ये तुमको नहीं देता जो कहना है। ये कहना है रजपूतों का, जो कहना चाहता है उनमें अपराध क्षमा कुछ शांति चाहिए ब्राह्मण, शांति चाहिए ब्राह्मण, शांति को धारण करें अर्थात आप शांत हो जाइए, शांत हो जाए। बोले चिताए बोले नहीं परोस लियो रे तन सुने सुभाव
गर्जन करके उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। क्या अपने कानों से अभी तक मेरे स्वभाव को तूने नहीं सुना है? बालक बोले मनो नहीं तो केवल मुझे जान बोल। मैं बच्चे तुझे बच्चा जान करके तेरा कद नहीं कर देता हूँ और तू मुझे साधारण ब्राह्मण गली गली में भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी यदि रोहि विश्व विदित क्षत्रिय को द्रोही। एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी और बिना कारण में क्रोध करने वाला ब्राह्मण हूँ। सारे संसार में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का महान मुझ बल भूमि भूप विरुमीनि विपुल बाल वही देव नदी। नहीं मालूम है अपने भुजाओं के बल से और इसी फरसे के सहारे इस पृथ्वी पर से एक बार नहीं 21 बार मैंने क्षत्रियों को हीन किया है। नहीं मालूम है शहादत करके सुन ले। एक समय मैं तीर्थ यात्रा में गया था। कार्तवीक अर्जुन शास्त्रावाह परिवार वही था। हमारे पिता महर्षि जमदग्नि जी आश्रम पर अकेले थे। नंदनी देव की आज्ञा की, पिताजी ने मना कर दिया तो धोखे से उसने हमारे पिता का वध कर दिया। जब मैं वापस आया तो मेरी माँ रेणुका जब मुझे देखे 21 बार छाती पीट पीट करके शोक जताया था। उठा फंसा और पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों को हीन करके ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु छेद निहारा परसु विलोक वही पटमान। सहस्त्रबाहु अर्जुन 1000 भुजाएं थी जो लहन के समान आच्छादित रहती थी। उसको काटने वाला ये देख मीठी धार वाला पर्चा अच्छी तरह से तू भी देख ले माफ में। ये जो आप बार बार फंसा दिखला रहे हैं इसका लाइसेंस है आपके पास? आगे आओ तो हम तुमको दिखा देंगे। आगे आओ ना। फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अभी तेरे माता पिता जीवित थे, माँ पिता दोनों जीवित है ना, इसलिए उन्हें पुत्र शोक को घुराने का उपाय मत कर। क्योंकि उत्तर पर उत्तर करेंगे उठेगा फसला काटूंगा मस्तक। जब तेरे माता पिता सुनेंगे मेरा पुत्र मारा गया पुत्र शोक होगा, तो पुत्र शोक में घुराने का उपाय न कर। ये साधारण वर्षा नहीं है। जब इसकी टक्कर आसमान में घूमती है तो गर्भ की बात कहता है। गर्भ में बालक तो समाप्त होते हैं, बाहर के बालक भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रत्युत्तर तर्क से नहीं करना। बड़ी हंसी आ रही, हंसेगा? अरे क्या हुआ तुझे? क्या मेरी बात काटता जाता है? क्या मुझको जो कहीं ब्राह्मण समझा है तो मुझे डांटता जाता है? उसको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ब्रह्मचारी अत्यंत ही मैं निर्मोही हूँ। इस थोड़ी फरसे ने सोने की नदी बहा दी है। आज हमको कई बार सत्ताने विख्यात सहस्त्रबाहु के जो भुजा काटने वाला है, इस फरसे को तो भी हमको जो मेरा रक्त चाटने है। ये फरसा? हाँ हाँ ये फरसा? हाँ विद्वानी और बुरी से महाभगवानी। हे मुनि, आप बड़े फटमारी वीर मालूम करते हैं। मानो थूक से पहाड़ ही उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे महाराज, यहाँ पर कोई होने की बतिया नहीं है। जो आप तरजीह दिखा देने से कुमला जाएगी। आपके हाथों में फरसा धनुष बाण आपके कंधों पर चले हुए देखकर आप जो जो कह रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कुल की रीत है। देवता ब्राह्मण प्रजापुरवासी और इन पर वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और हारने से अकील होती है। फिर करोड़ों वज्र के समान
घर में धारण करते हैं। ऐसा देखने के बाद में भी यदि मैं आपको कुछ अनुचित बात कही हो तो क्षमा करिएगा। बस इसी एक ही फंसे से इसी फंसे से बस इसी एक ही फंसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी के एक ही गांव से पसरत का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार ऋषिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। हथियार आप देख जाते हैं फंसे में वह बात नहीं जो बात आपके जुआ में है। क्यों बुढ़ा भाषा दिखलाकर बुढ़ा भाषा दिखलाकर क्षत्रिय भी तो डरा रहा। कई भाई उन फूकों से हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से बता जाए। हम छू में उनके पेड़ नहीं जो छूते ही उठा जाए। कौशिक सुनो मंदिया गाल में जो ही उनके सिंहासन पर बैठता है तो अहंकार आ जाता है। देख रहे हो ये आपका चेहरा, तुमने कहा ये बहुत ही मंद बुद्धि का है और ये अपने कुल का नामो निशान मिटाना चाहता है। भागवत तुमने परिचय दे दिया ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, लेकिन स्वभाव और कर्म इसका कलम की चंद्रमा के समान है। कलम की चंद्रमा काल कमल मोयन जनमानी कमल उपकार कोटि महिनानी। अब ये काल का एक विनाश बन जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूँ फिर मुझे दोष मत दीजिएगा कि आपने इस बालक का पद कर दिया है। अगर तुम घट कहूँ चहरे वारा कहल प्रताप बल रोष हमारा। केले पर ममता है, अगर इसको बचाना चाहते हो तो उसको समझाओ मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव कह करके समझा दो कि हमसे उत्तर प्रत्युत्तर करें। लखने कहो मुनि सूर्य सुत तुम्हारा तुम्हारी अक्षत को बरने पारा। आपके सिवा दूसरा कौन के पास जाएगा। आपने अपनी करनी को अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। अगर संतोष न हुआ हो तो और यूज करिए। क्रोध को रोक करें, दूसरा दिखना चाहिए, क्योंकि आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, वीर के व्रत को धारण करने वाले हैं, अछूत हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए गाली देने में शोभा नहीं पाती। गाली में सोच समझ करनी करें। कई नजर आवे आप विद्यमान हो पाए नहीं आप तो बार बार काल की चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप काल में बैल की तरह पार कर लाए हैं। इसीलिए काल की चर्चा कर रहे हैं। फलसा दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप का काम करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो पापों का भुगतान करें। वो लोहा हमें मुबारक हो जिसने खरीदा में हो जाता भाई भाई उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी बचा गुरु का वीर उसको मैं निपटा दूंगा। ले आओ महाजन को, मैं सबक चाहूंगा। जो माता का बन जाता है वही हाथ आज गुरु के लिए एक बार खुदलाता है। आज सुनहरा मौका है, कर्जे का भुगतान करूंगा मैं। फंसे के ईमान से तेरा बलिदान। कौशिक कहा सभी अपराध बाल दोष ये मुनि राज, आप बालक की बचने पर क्रोध न करें।
और बालक का एक ही स्वभाव होता है। आप इनके वचनों को अनसुना करते हैं। घर कुमार में अपूर्ण को भी आगे अपराधी को मामा तो चेले को एक बार नहीं समझाए, हमें को आकर के समझाने लगे कि बालक है, बर्रे बालक का एक स्वभाव होता है। और तुम तो जानते हो कोई कारण न हो वहां भी मेरा क्रोध जलजलाता दिखाई पड़ता है। अकारण मैं क्रोध करने वाला हूँ। और फिर ये तीखी धार वाला परसा मेरे हाथों में हमेशा दिखाई पड़ रहा है। उतरते छोड़ो बिन मोरे केवल कौशलशील तुम्हारा। अब तक ये उनके पर उत्तर करता रहा, इसका पद नहीं दिया। क्यों? केवल तुम्हारे शील और संकोच से इसको मैं अब तक छोड़ता रहा। नाता यदि काटी कुटारी कठोरे गुरई उड़े न होता मुसरा कठोर। आज अवसर मिल गया था ना, हमारे गुरुदेव का अपमान करता है। आज बहुत थोड़ा परिश्रम मुझे करना पड़ता, इसके मतलब कोई हिम्मत काट लेता और अपने गुरुदेव के रण से मैं कहे लगन मुनिशील तुम्हारा कोई नहीं जाना मेरे तो संसारा। आपके शील को कौन नहीं जानता? जानता है संसार में भूत है। आप अपने माता का सत्कार करें और पिता के ऋण से उल्ले हो गए हैं। अभी गुरु का ऋण बाकी बच रहा है, सो आप मेरे मतलब को काट कर छुपाना चाहते हैं। ठीक है, होगा। अब आप अपने प्रेमिया भगवान को भिड़ा लाइए। मैं अपने पारों की थैली खोल देता हूँ, आप ठंड गिर लीजिए। अब मन का है विलंब कर आज चलाओ, एक अंक पे संग धरो और जोर के मोड़ बताओ। क्या हरिजन से तुम बेगई जाओ, हिसाब चढ़ाओ, पर काहे के नाथ भरे मुंह से कोई बड़ी सी थैली सिलाए के लाओ। कई कारण तो मुझे मिल जाएगा, आज तो अवश्य माना जाएगा। लगन दरिया होती जल दिगवर को तुम सामने बदले की जल संवचन बोले रखो भाने। नाच कर्म बाल कथन छोड़ो सोल लोग को पकड़िए को। हे नाथ, आप इस सीधे साधे दुधमुहे बालक के अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि यह आपके नामों को जानता था किंतु आपके प्रभाव को नहीं जानता था। फिर इस बालक ने आपका कोई कार्य भी नहीं बिगाड़ा है। आपका सच्चा अपराधी मैं हूँ। स्वामी बच्चों की बातों को विद्वान का बुरा मानते हैं। बच्चों का मुंह तो गंगा है, प्रभु चिंता अनुचित जानते हैं। विप्रो की नाई आते आप तो प्रोफेसर से लेता ही लाते। वीरों के जैसा भेष देख इसमें भी इतनी बातें। फिर करता कारण कर्मों का विनादवादी मैं हूँ। सर्वांश में निर्दोषी है, सच्चा अपराधी राम तुम कहते हो ये दुधमुहा है, ये बोलता है तो दूध की धारा झरती है, लेकिन दुधमुहा नहीं है। इसके मुख में तो काल तो विष भरा है। जब ये बोलेगा तो आकर के विष उगलेगा। सहज तेरे अनभर को भी बीचों बीच सब देख न हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्रोध शांत क्यों होता है? तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। आकर के तो मेरा क्रोध भक्ति ज्वाला के समान है, लेकिन तुम्हारे पानी रूपी जल से शीतल हो जाता है। लेकिन ये तुम्हारा भाई देखो, फिर क्या देखो, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे बहुत नाचन हुए। तो हमारे प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया। ठीक है, मैं दूंगा। ऋषियों की नाई आते आप तो पूजा होगी आपकी। फिर चढ़े में लाल जवाब मनमोहन मुक्ता चढ़ता। फिर ऋषियों का काम नहीं जो नाचे
महफिल में हाथ लगाने के जब भैया ठंडक नाचे हो बहुतेरे नाच दिखाए पर रघुराई ने कुछ दिया नहीं। शायद वह तुम पर खुश न हुए या दौर अभी तक पड़ा नहीं। अफसोस राम के हाथों से अब तक न तुम्हें बख्शिश मिली। मैं धन खना धन किलो रुपया मुनि में लेता हूँ नाच बहादुरी झाए ठीक 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 देखो कहा दूर में आए ठीक 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 आंख दिखाए काल बजाए ठीक 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 श्री रामचंद्र सूखे तड़काए तिलक 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 ये तुम्हारा छोटा भाई जो है ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। पापी पापी कहते हो पापी है खुद आप मातारी ने खाएंगे अल्लाह कहियो बाप तुझे खा जाऊंगा आज से मैं भक्षित गौर शरीर श्याम मनमानी काल रूप मुख पय भगवान। ये है ना शरीर देखो इसका कितना गोरा सुंदर तो बहुत है। शरीर इसका सुंदर है लेकिन इसके हृदय में श्यामता कैसे है जैसे हरा विष घड़े में भरा हुआ हो। सहज तेरे अनहर ही न तो नीचो नीच सब लेकर हो। ये तुम्हारे अनुहार का नहीं तुम्हारे स्वभाव में इसके स्वभाव में जमीन आसमान काम कर है। देखो ना इसके शरीर में डर और भय नहीं है। इसके सामने मैं इसके प्रभु के समान खड़ा हूँ ना तो उसके शरीर में डर है और ना भय है। तो सुनो क्रोध पाप का मूल जब होता है जिसके बस में प्राणी होकर अनुचित से अनुचित कार्य कर लगता है निष्ठा से दुष्काल अंचल करने लगता है। हे मुनिराय मैं तो आपका दास हूँ जो आपका करिए। आप बड़ी देर से खड़े हैं आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी आप बैठ जाइए मैं आपके चरणों की सेवा कर देता हूँ। यदि ये धनुष आपको अत्यंत प्रिय है तो आप किसी बड़े मिस्त्री को ढूंढा लीजिए और उसे जोड़ लीजिए। अपराधी तो तुम हो महाराज हम जो सभा बिगाड़ने आए हो भाई कहीं पीड़े वाला क्या भी निकालने आए हो जो धनुष को परसों से था में पड़ा हुआ तब चले था ऐसे हल्का उनका बना हुआ जिसका उसे ही करवा रहा। आप होते हैं कौन क्या करते हैं दरबार छाला क्या मरे हुए धर्मा के आगे क्या मरे हुए धर्मा के आगे महाराज तुम रोने आए हो या देख क्षत्रियों का सवाल यू ही सब आए हो। अति विनीत विदुषी कलरानी बोले राम जोग जोग पानी। आप तो सहज ही में सुजाने बालक के वचनों पर कान मत कीजिए क्योंकि बालक और बर्रे का स्वभाव एक सा होता है। फिर इस बालक ने आपका कोई कार्य भी नहीं बिगाड़ा है। आपका सच्चा अपराधी मैं हूँ। कृपा को प्रबंधन जो भी आप दंड देना चाहते हैं वह आप मुझे प्रदान करें। इस बालक के अपराध को क्षमा कर दें। कहिए बेग यही बिजली से जाए मुनि नायक सोई करहु पाए। तुम आकर के कहते हो कि महाराज क्रोध को शांत कर लो। हमारा क्रोध कैसे शांत हो? अपने भाई की तरफ देखो। मेरा मुंह देखता है अपने भाई की तरफ नहीं देखता है। हमारा मुंह देखता है। देखो क्या कर रहा है हमको चिढ़ा रहा है। वो देखो ना एक आंख दबा करके और हमें चिढ़ाता है। हमें नहीं हमारे पूर्वज जो दैत्यों के आचार्य शंकराचार्य जी महाराज थे वो एक आंख के काले थे। बार बार वो उनको संकेत कर रहा है। ये कंठ अगर इसके गले से
मैंने परसे को ना लगाया तो मेरा क्रोध करना बिल्कुल बेकार। आगे हाथ बढ़ता नहीं है, फरसा आगे बढ़ता नहीं है। क्या राजाओं का मस्तक काटते काटते इसकी धार तो नहीं कुंठित हो गई है, या आज कुछ स्वभाव ही मेरा बदल गया है। जब मैं फरसा लेकर के आगे बढ़ता हूँ तो चलो 7 बजे से जनकपुर हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है। आज वही 7 से 17 10 दिन होने के नाते बुझाता आज मुझे असह्य दुख सहता है। 31वां है। आप वचन क्या बोलते हैं? मानो फूल झड़ती फूल, किंतु हमारे विचार से हमारे विचार से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर बरसते हैं। पहाड़ के जब आपको कृपा करने से आपकी छाती जलने लगती है, फिर पेड़ भागकर विधाता ही अच्छा करते होंगे। देखना समझना सावधान, कहीं मूर्त होकर ना रह जाना, फिर ऐसा ना हो इसी जगह मंदिर हो आपकी बनवाना, पर पूजा की सामग्री हर वक्त साथ हम नहीं रखते हैं। यदि देव इसे स्वीकार करें, ये वाला हाथ कर सकते हैं, हार अपने बाप को ले जाकर के पहना माल ना है झोली। वो मेरे गुरु जी बैठे ना, कौन पर धार के अपने गुरु जी को पहना दे। और अगर मुझे हार पहना चलो कराए आओ जनकपुर चाहेगा तो भाई फरसा हाथ में सरकारी काट दूंगा। प्राइवेट देख जनाबी ने आती ने होगा देखकर छोटू मोटा ने पड़ो। देखने में राजा का कुमार छोटा है, लेकिन बहुत ही खोटा है, बहुत ही खोटा है। बिहसिलत ने कहा मन माने ओ मैं याद इधर आओ, बड़ा आनंद है। इधर आनंद ले रहे हो ना, धनुष टूट गया, तुम्हारा संबंधी हो गया है ना, उत्तर प्रत्युत्तर करता तुम्हें बड़ा आनंद आता है, लेकिन तुम्हें लगेगा कलंक, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर बंद नहीं करेगा। इसके मस्तक को काट दूंगा तो तुम्हें कलंक लगेगा। अगर इस कलंक से बचना चाहते हो तो इसको मेरे आंखों के फाड़ दो, हटाओ इसको, देखना नहीं चाहते। ऋषिराज, यदि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपने दोनों आंखों को बंद कर लीजिए, जिससे मैं क्या कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे अंधे को नहीं दिखाई पड़ता, आंखों से आंखें डरती हो। ऋषिराज इधर देखिए, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह चले जाओ। यह तबीयत ज्यादा घबराई हो तो पुल पे हाथ मर जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, यदि धनुष लेता है तो इसको भी ले जा सकते हो। कम अगर तू जाने का है तब स्त्री बनवाकर चले लो, भाती हो तो सारा व्याख्यान सुना दो। अभी तक हम मुझे कथा व्याख्यान सुना रहे थे, इसीलिए तू डर नहीं रहा था, लेकिन अब बताता हूँ। परशुराम नगरावती बोले उतरी बोध सर्वराजन तोड़ सके कर दी हमारे प्रभु। अब हमें मालूम हो गया ये आता है तो लेगा दंडोत करने का है। महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और वो तो कट शब्द ही बोलता, जब से आया कट शब्द बोल रहा है। राम अहंकार तो ही जाता है। हमें मालूम है एक शंकर भगवान के धनुष का खंडन करके मालूम होता है सारे विश्व को जीत करके अपने वश में कर रहे हो। बंद रहे ये तेरा भाई कटशब्द कहता है और छैया तो विनय करता है। हमें मालूम हो गया। देख लो अब तक मैं बताता हूँ क्यों धनुष को तोड़ने से अहंकार हो गया है, लेकिन अब तो राम नहीं रहेंगे, एक ही राम रहेंगे। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरे नाम का पिछला पद लेकर के हम पर भाग होता है, इसलिए चलो करो संग्राम अभी। दुनिया को धोखा मत दो, बदल दो अपना नाम अभी। देखो ले जाओ करके कहता हूँ, दोनों भाइयों के मस्तक को अवश्य
दोस्त तो लगता है किंतु ऋषिराज क्रोध हमारे ऊपर कर रहे हैं। दोनों भाई ऋषि हो गए। हाँ, किसी ने सत्य ही कहा है। डबल कार्यक्रम हो सीधा जानकारी समूह को भेजा शंका है वहाँ, होती है, क्योंकि औरंगाबाद। उसके नहीं चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस पाता। ऋषिराज हमारी और आपकी बराबरी भला कैसे हो सकती सामान भी है? हमारे लगे हुए कहाँ बढ़िया, आपका खूब। चरण और हमारा मस्तक। हमारे में मेरा 2 अक्षर का नाम राम, आपका परसे के सही 5 अक्षर का नाम महाराज जी परशुराम। देखिए कहीं मेरे में सिर्फ सामान एक गुण है, वह है धनुष। आपके में पावन पवित्र 9 गुण है, वह भी परम पुनीत है। हृदय तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशील जितेंद्रिय, लाइव चलता दाता रहेगा, ज्ञानी हमारे दयालु वीडियो सा, डालता रहता हूँ, देखते ब्राह्मण रहते हैं। नवभूत। बताइए ऋषिराज, हमारी आपकी बराबरी कैसी हो सकती है? अपने दासों का लहू पिए, ये ताप कहा इस परसे में? भृगुनाथ, हमारी ये गर्दन छाया में इस परसे की यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता अनुरागी है? न उछावर हो मित्र के चरणों में तो यह शरीर बर्बादी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी या धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी या धर्म हमारा है। दोनों की जोड़ी अकेला करते हैं, इनके शकल अकेला करते, दोनों अकेला। जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की है, जो सिया से नाता जोड़ा है। अब ये दिल्ली के स्वरूप हमारे यही हैं। विप्र प्रसाद या धरणी धरोहम, विप्र प्रसाद या जनता धरोहम, विप्र प्रसाद या हम राम राम। बार बार मुनि प्रेम कहा राम सनिधान हो गया। बोले देवपति सरस हंसी तब बंधु सम्मान। अभी तक तो तुम बहुत सीधे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब अपने भाई की तरह टेढ़े होते चले जा रहे हो। टेढ़े शब्द भी निकल रहे हैं। ध्यान इन दोनों की नींद देखो। ये रहता है नरम, फरसा उठता तो दंडोत कर लेता है। ये रहता है नरम, तब ये रहता है ये रहता है नरम, तब ये रहता है गरम। क्या कठिन नीति है दोनों की? क्या विषय देखते हो चालाकी अपने शरीरों की? देखकर केवल तो मुझे साधारण ब्राह्मण, भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझा है, लेकिन मैं कैसा ब्राह्मण हूँ वो तुम्हें मैं सुना रहा हूँ। ये मेरा जो धनुष है, ये मेरा जो धनुष है वही श्रवा है, जो हवन कुंड में घिस डाला जाता है, काष्ठ का पात श्रवा। और मेरा जो बाण है वो आहुति है। और मेरा प्रचंड क्रोध तपती हुई अग्नि के समान है। राजाओं की जो चतुरंगनी सेना, रात हाथी घोड़े पैदल, ये चतुरंगनी सेना है। ये यज्ञ में समिधा लकड़ी के समान है। और अहंकारी मैदान राजा, यज्ञ में पशुओं की बलि होती है ना, ऐसे यह रणभूमि में ललकार करके मस्तक को काट करके स्वाहा कर देता था। और तो मुझे साधारण ब्राह्मण समझा, एक नहीं ऐसे ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों कर दिए हैं। और तो बार बार ब्राह्मणों के निरादर में आकर के फिर पत्र कह करके संबोधित करता, भीख मांगने वाला समझा। नहीं तो नहीं जानता है ब्राह्मण हूँ, इसीलिए ब्राह्मणों के निरादर करके बोलता चला जा रहा है। तेरे लिए भी खैर नहीं है। ऋषिराज, ऋषिराज, आप वचन विचार कर क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? कहा हमारी छोटी सी चूक और आपका इतना बड़ा क्रोध? भृगुनाथ, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना बैर विरोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में, इतना क्रोध नहीं अच्छा। अन्यथा बिगड़ जाए जो हम कहीं तो
अनंत हो जाए। कौन है संसार में जिससे हम डर पाए? तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम, चाहे काल क्यों ना हो उससे दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़े। इसलिए न भरोसा दिखाओ हमें, हम खोप न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अभी डरते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, न हर वक्त साथ में रहता है, फिर भी प्रभु से उठक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए महाराज बता दे जिससे मुझको ज्यादा भय है। महाराज देखिए सीने पर या उन चरणों की ठोकर है। सुनि विदुर वचन रघुपति के, उमरे पटल परशुहर मति। ये क्या? राम ने कहा एक शस्त्रास्त्र पर है, उससे पराजित हो जाएंगे। अपने वक्षस्थल की ओर संकेत किया, इनके वक्षस्थल पर चरण चिन्ह अंकित है। एक बार हमारे पूज्य श्री भृगु जी महाराज क्रोधावेश में आकर के भगवान विष्णु के छाती में चरण का प्रहार किया था।